Hello dear students, welcome to Har Ghar Pathshala program. Today we shall learn about scalar functions in MySQL. The mode of communication or discussion shall be English or Hindi. So let's have a wonderful start. Scalar functions. These functions are based on user input. These two returns single value. ये फंक्शंस यूजर की इनपुट के ऊपर आधारित होते हैं और ये भी हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं. The scalar functions are as follows: ucase function, lcase function, mid function, length function, round function और लास्ट में हम पढ़ेंगे now function के बारे में. स्केलर फंक्शंस को अच्छे से समझने के लिए हमें एक टेबल लेना पड़ेगा और जिसमें पहले से कुछ रिकॉर्ड्स हों. उसके बाद हम स्केलर फंक्शंस को उस टेबल के कॉलम्स पर अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे हम एक टेबल लेते हैं मार्क्स नाम का. उसमें 4 कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स और एज, और उसमें पहले से कुछ डाटा जो है वो एंटर्ड होगा. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूकेस फंक्शन के बारे में. इट कन्वर्ट्स द वैल्यू ऑफ अ फील्ड टू अपर केस. जो भी फील्ड हम इस स्केलर फंक्शन के अंदर मेंशन करेंगे वो उसकी वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा. तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से लिखा जाएगा: सेलेक्ट यूकेस, फिर कॉलम का नाम, एज सम नेम. ये एज जो है उसके बाद सम नेम, हम ये इसका अलाइस नेम सेट कर देंगे फ्रॉम टेबल नेम. फॉर एग्जांपल, कन्वर्टिंग नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम टेबल मार्क्स टू अपर केस. तो मार्क्स टेबल के अंदर जो स्टूडेंट्स के नेम हैं उसको कन्वर्ट करना है हमने अपर केस. तो उसके लिए जो सिंटैक्स है, जो स्टेटमेंट है, वो इस तरह से लिखी जाएगी: सेलेक्ट नेम कॉमा, ये हम स्केलर फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं यू केस, और ब्रैकेट में कॉलम का नाम, एज यू नेम, ये हमने इसका अलाइस नेम सेट कर दिया, फ्रॉम मार्क्स टेबल. तो इसकी जो आउटपुट है कुछ इस तरह से आपको मिलेगी. देखिए ये नेम कॉलम है, इसके अंदर इस तरह से वैल्यूज जो हैं इसकी डली थी, इस तरह से नेम्स जो हैं इसमें एंटर्ड थे. तो इनको हमने यू केस फंक्शन जब यूज किया तो सभी जो वैल्यूज हैं वो कन्वर्ट होगी अपर केस लेटर्स में. नेक्स्ट इज एल केस फंक्शन. इट कन्वर्ट्स द वैल्यू ऑफ अ फील्ड टू लोअर केस. एल केस स्केलर फंक्शन क्या करता है, ये जो भी फील्ड हम इसके अंदर मेंशन करेंगे उसकी वैल्यू को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है. इसका सिंटैक्स यू केस के सिंटैक्स की तरह ही है. तो सबसे पहले सिलेक्ट स्टेटमेंट, फिर एल केस, फिर कॉलम का नाम और उसका अलाइस नेम फ्रॉम टेबल नेम. फॉर एग्जांपल, कन्वर्टिंग नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम टेबल मार्क्स टू लोअर केस. तो लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से स्टेटमेंट लिखी जाएगी: सेलेक्ट नेम कॉमा एल केस नेम एज एल नेम फ्रॉम मार्क्स. तो इसकी जो आउटपुट है वो आपको इस तरह से दिखाई देगी. तो ये नेम कॉलम है, उसके अंदर इसकी वैल्यूज हैं और इसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया सभी वैल्यूज को लोअर केस लेटर्स में. नेक्स्ट इज मिड फंक्शन. मिड फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स टेक्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट फील्ड. मिड फंक्शंस को हम टेक्स्ट फील्ड पे ही अप्लाई करते हैं और ये कुछ टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर देगा उस टेक्स्ट फील्ड से. तो इसके कुछ आर्गुमेंट्स हैं. तो इसका जो सिंटैक्स है उसको इस तरह से लिखा जाएगा: सेलेक्ट मिड, फिर कॉलम का नाम जिसके ऊपर हमने मिड फंक्शन को अप्लाई करना है, उसके बाद स्टार्ट और लेंथ आर्गुमेंट, उसके बाद इसका एक अलाइस नेम सेट करेंगे फ्रॉम टेबल नेम. स्पेसिफाइंग लेंथ इज ऑप्शनल हेयर. यहाँ पे आप लेंथ को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं भी करते हैं तब भी आपका फंक्शन वर्क करेगा. तो ये लेंथ जो है ये ऑप्शनल है. स्टार्ट सिग्निफाइज स्टार्ट पोजीशन. जो स्टार्ट आर्गुमेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये
आपकी जो स्टार्ट पोजीशन है उसको सिग्निफाई कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो है स्टार्टिंग जो है वो यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1 होगी, मतलब 1 से आपने स्ट्रिंग को स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, fetching first three characters of names of students from the marks table। तो मार्क्स टेबल के अंदर जो स्टूडेंट्स के नेम हैं उनके फर्स्ट 3 कैरेक्टर ही हमें निकालने हैं। तो उसके लिए स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, सिलेक्ट नेम कॉमा मिड, फिर कॉलम का नाम, फिर स्टार्ट पोजीशन जो है 1 है और उसकी जो लेंथ है हमने स्पेसिफाई कर दी 3। तो एज एम नेम, ये उसका अलाइस नेम सेट कर दिया फ्रॉम मार्क्स टेबल। तो आउटपुट कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी, यहाँ पे नेम और उसकी वैल्यूज। और देखिए जो मीट फंक्शन हमने यूज़ किया तो वहाँ पे हमने वैल्यू स्पेसिफाई की थी नेम और 1,3। तो 3 जो है वो क्या है, उस स्ट्रिंग की लेंथ है जो हम फैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ही फैच होके हमारे पास आए हैं। नेक्स्ट इज लेंथ फंक्शन। Length function returns the length of the value in a text field। जो भी टेक्स्ट फील्ड है उसकी जो उसके अंदर जो वैल्यू है उसकी लेंथ को हम लेंथ फंक्शन से गेट करते हैं। तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, सिलेक्ट लेंथ, फिर कॉलम का नाम एज सम नेम फ्रॉम टेबल अंडरस्कोर नेम। फॉर एग्जांपल, फैचिंग लेंथ ऑफ नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द मार्क्स टेबल। मार्क्स टेबल के अंदर जो स्टूडेंट्स के नेम है उसकी लेंथ हमने गेट करनी है। तो उसके लिए जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, सिलेक्ट नेम कॉमा लेंथ और ब्रैकेट में नेम एज नेम अंडरस्कोर लेंथ फ्रॉम मार्क्स टेबल। तो आउटपुट जो है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। ये देखिए, ये नेम और उसकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो नीचे आपको दिखाई दे रही हैं और ये हमने लेंथ फंक्शन अप्लाई किया है नेम कॉलम पे। तो यहाँ पे देखिए कि नेम है राम, इसकी जो लेंथ है 3 है, रमेश इसकी लेंथ 6 है। इस तरह से सभी नेम्स की लेंथ जो है यहाँ पे आप गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राउंड फंक्शन। द राउंड फंक्शन is used to round a numeric field to the number of decimals specified। राउंड फंक्शन को हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी न्यूमेरिक फील्ड को राउंड करना है और उसमें हम स्पेसिफाई करेंगे कि कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक हम उसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, सिलेक्ट फिर राउंड और उस कॉलम का नाम और डेसिमल्स, कितने डेसिमल प्लेसेस तक आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे जो डेसिमल्स है वो है नंबर ऑफ डेसिमल्स टू बी फैच्ड, कितने डेसिमल प्लेसेस जो हैं तक जो है आप उसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं और जितने यहाँ पे हम वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे उतने डेसिमल प्लेसेस तक हमारी वैल्यू फैच होके हमारे पास आएगी। फॉर एग्जाम्पल, fetching maximum marks among students from marks table। अब मार्क्स टेबल के अंदर जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं, अगर उनको गेट करना है तो हम उसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे। तो देखिए, सिलेक्ट मार्क्स कॉमा राउंड, फिर मार्क्स कॉलम और कॉमा 0। यहाँ पे 0 मैंने मेंशन किया है, इसका मतलब है कि हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू ही आएगी और उसको मैंने अलाइस नेम सेट कर दिया राउंड अंडरस्कोर मार्क्स फ्रॉम मार्क्स टेबल। तो जो आउटपुट है कुछ इस तरह से आपके पास आएगी। ये देखिए मार्क्स और राउंड अंडरस्कोर मार्क्स, यहाँ पे 90.5 है, उसको राउंड ऑफ कर दिया 90 पे। उसके बाद ये एज इट इज है, 95.5 को राउंड ऑफ कर दिया 96 पे, 86.5 इसको राउंड ऑफ कर दिया 86 पे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे भी 0.5 है, यहाँ पे भी 0.5 है और दोनों को इसने क्या राउंड ऑफ कर दिया 6 पे किया, ठीक है, एक को 96 पे और एक को 86 पे और यहाँ पे 99.2 को 99 पे। अब ये जो क्यों ऐसे किया उसका एक लॉजिक है, क्या है, मैनी डाटाबेस
systems have adopted the IEEE 754 standard for arithmetic operations, which says that when any numeric 0.5 is rounded, it results to the nearest even number, that is 5.5 and 6.5 both gets rounded off to 6. यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहुत सारे जो डाटाबेस सिस्टम्स हैं वो IEEE 754 स्टैंडर्ड को अपनाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए, जो क्या कहता है कि जब किसी भी नंबर को जिसके साथ 0.5 अगर है उसको हम राउंड करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो जो नज़दीक जो इवन नंबर होगा उस वो होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि 5.5 और 6.5 जो है दोनों ही 6 पे राउंड ऑफ हो गए, क्योंकि जो नियरेस्ट इवन नंबर है वो क्या है 6 है। अगर इससे पहले जो इवन नंबर होगा वो क्या है 4 है, तो 4 जो है दूर है, दूर है, और जो 6 है वो नियरेस्ट है, तो दोनों की वैल्यू जो है वो 6 पे राउंड ऑफ होगी। IEEE स्टैंडर्ड जो है इसको हम यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक के लिए। IEEE की जो फुल फॉर्म है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। नेक्स्ट इज नाउ फंक्शन। द नाउ फंक्शन रिटर्न्स द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। नाउ फंक्शंस को हम तब यूज करते हैं अगर हमने सिस्टम का जो करंट डेट और टाइम है उसको गेट करना है। उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, सेलेक्ट नाउ फ्रॉम टेबल नेम, फॉर एग्जांपल फैचिंग करंट सिस्टम टाइम। तो उसके लिए स्टेटमेंट इस तरह से लिखी जाएगी, सेलेक्ट नेम नाउ फंक्शन एज डेट टाइम फ्रॉम मार्क्स टेबल। तो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज live demo. For practice at home, you can download the MySQL from this link. अब हम सभी स्केलर फंक्शंस का प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आप MySQL टाइप करेंगे, तो देखिए आपके पास MySQL का जो कमांड लाइन क्लाइंट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट आएगा। यहाँ पे आपने पासवर्ड सेट करना है, जो भी आपने इंस्टॉलेशन के दौरान पासवर्ड रखा होगा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैंने पासवर्ड रखा है रूट, ROOT रूट, और मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो ये हमें अंदर जो है MySQL के अंदर ले जाएगा। अब यहाँ पे हम अलग अलग कमांड्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कमांड्स यूज़ करता हूँ शो डाटा बेसिस। तो जैसे मैंने शो डाटाबेसेस कमांड यूज़ की तो जितने भी डाटाबेसेस यहाँ पे हैं वो हमारे पास आ गए। तो अब मैं यूज़ करता हूँ डाटाबेस मान्या। ठीक है, अब शो टेबल्स। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल इंप नाम से है और एक टेबल मार्क्स नाम से है, तो हम मार्क्स टेबल को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार मतलब सभी कॉलम्स फ्रॉम मार्क्स। तो देखिए इसमें जो रिकॉर्ड्स जो हैं हमने अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसमें जो एग्जांपल्स हमने अभी किए हैं वही सेम टेबल जो है हमने यहाँ पे लिया है। तो जितने भी क्वेरीज हमने वहाँ पे एग्जीक्यूट की समझी थी उनको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यू केस फंक्शन के बारे में। तो सिलेक्ट नेम कॉमा यू केस, और ब्रैकेट के अंदर हम नेम लिखेंगे एज यू नेम फ्रॉम मार्क्स टेबल। तो ये देखिए यहाँ पे जो है जो नेम के अंदर जो नेम्स थे उनको कन्वर्ट कर दिया कैपिटल लेटर्स में।
अब नेक्स्ट जो कमांड है, जो स्केलर फंक्शन है वो है एल केस। तो यहाँ पे एल केस मैंने कर दिया। अब जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा, यहाँ पे भी मैं एल नेम कर देता हूँ, इसमें एंटर की प्रेस करूँगा तो देखिए सभी जो नेम्स हैं वो लोअर केस लेटर्स में आ गए। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है सिलेक्ट नेम कॉमा मिड फंक्शन। उसके बाद नेम कॉमा 1 कॉमा यहाँ पे 3 और इसका हमने नाम दे दिया एम नेम फ्रॉम मार्क्स। तो देखिए फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स जो हैं उसने फैच कर लिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो देखिए क्या होगा। तो इसने क्या किया, जो स्टार्ट जो था स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो 2 हमने सेट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेकंड कैरेक्टर है वहाँ से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट कैरेक्टर को इसने नहीं कंसिडर किया। ठीक है, अगर आप देखिए इसको मेंशन नहीं करते हैं लेंथ को तो क्या होता है, तो देखिए स्टार्टिंग जो है पोजीशन उसकी सेकंड कैरेक्टर है और पूरे नाम उसके बाद पूरा नाम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है लेंथ फंक्शन। तो नेम, फिर हम नेम की जो लेंथ है उसको कैसे गेट करेंगे, यहाँ पे नेम फिर अलाइस नेम मैंने सेट कर दिया एल नेम या नेम लेंथ, नेम अंडरस्कोर लेंथ फ्रॉम मार्क्स टेबल। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आप जो भी नेम के अंदर को उसकी वैल्यूज है उनकी लेंथ को गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन के लिए अब हम यहाँ पे मार्क्स कॉलम को लेंगे, राउंड मार्क्स कॉमा यहाँ पे 0 कर दिया मैंने और फ्रॉम मार्क्स टेबल, टेबल का नाम ये देखिए यहाँ पे 95.5 जो है उसको 96 पे राउंड ऑफ कर दिया और 86.5 को भी इसने 6 पे राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू बढ़ा देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1, तो देखिए क्या आउटपुट आएगी। ठीक है, 1 डिजिट तक हो गया। अगर यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस तक हो गया, अगर यहाँ पे मैं 2 करूँगा तो यहाँ पे देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक हो जाएगा। अगर उसी तरह से मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज नाउ फंक्शन। यहाँ पे नेम दे दिया नाउ फ्रॉम मार्क्स। तो इस तरह से देखिए डेट और जो आपका टाइम है उसको आप गेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो एग्जिट कमांड आप यूज़ करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, आपकी ये विंडो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था लाइव डेमो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।